हेलो एवरीवन। हम लोग पिछली क्लास में कलाकारों की मूर्ति और चित्रों के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी के आगे हम लोग देखते हैं। आज देखेंगे पीआर पोचकुनवाला के बारे में। तो इनके जो मूर्ति शिल्प हैं वो कौन कौन से, ये मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं। तो इनकी मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो टाइम सर्किल मास्क डेथ, वे साइड स्टेशन, सिटिंग वुमेन, मास्क डेथ, टाइम करोडेस, जो स्टेनलेस स्टील से एल्युमिनियम से 1970 में इन्होंने बनाई है मूर्तियाँ। फिर है एसिसिनेशन, जो सीमेंट धातु फाइबर से बनाई है। जो कब बनाई है? तो 1981 में बनाई है। फिर इनकी बहुत ही जो फेमस मूर्ति वो है इरोजन, जिसको कहते हैं भूक्षरण। ये इन्होंने स्टील में बनाई है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर इनकी अगली मूर्ति क्या है? मानसून। मानसून इन्होंने एल्युमिनियम में बनाई है। कब बनाई है? तो 1983 में बनाई है, और ये वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर आगे देखते हैं, अगले कलाकार है मीरा मुखर्जी। ठीक है, तो मीरा मुखर्जी का प्रमुख चित्र है हार्स, और कागज पर जल रंग से इन्होंने ये अपनी पेंटिंग बनाई है। तो इनकी जो मूर्तियां हैं वो कौन सी हैं? ये मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इनकी मूर्ति है सिटिंग वुमेन, जो ब्रांज में 1990 में बनाई थी इन्होंने। 1990 में ये मूर्ति बनी थी ब्रांज में, सिटिंग वुमेन। फिर है फॉरेस्ट सीन, जो ब्रांच में बनी है। पंख वाला, ये भी ब्रांच में बनी है। ब्राइड दूल्हा, ये भी ब्रांच में है। बैलेंस या संतुलन कह सकते हैं, ये भी ब्रांच में है। फिर इनकी मूर्ति कौन सी है? ये फेमस मूर्ति है वर्कर्स। ठीक है, ये भी ब्रांच में बनी है। फिर इन्होंने दुर्गा भी मूर्ति बनाई है ब्रांच में। मदर एंड चाइल्ड ब्रांच में बनाई है। अर्थ ऑफ हेवन, या कह सकते हैं पृथ्वी का स्वर्ग, इन्हीं की मूर्ति है। अगली मूर्ति कौन सी है इनकी? अशोक आवच्छ शिल्प, जो ब्रांच में बनी है। कौन सी है? अशोक आवच्छ शिल्प, ये भी ब्रांच में मूर्ति इनकी बनी है। वे साइड स्टेशन ब्रांच में मूर्ति है। स्पिरिट ऑफ डेली वर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पिरिट ऑफ डेली वर्क, ये भी इनकी ब्रांच में मूर्ति बनी है, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर अगले कलाकार को देखते हैं, रामवी सुतार हैं। तो इन्होंने कौन सी मूर्ति बनाई है? तो चंबल देवी की मूर्ति बनाई है, जो 45 फीट है। और ये चंबल देवी की मूर्ति आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। फिर इनकी बहुत ही फेमस मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है। तो ये 18 फीट, ठीक है, 18 फीट है। तो संसद भवन नई दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा, ये 18 फीट जो बनाई है, तो वो संसद भवन नई दिल्ली में है। ठीक है, फिर अगली जो इनकी मूर्ति है गांधी जी की मूर्ति है। तो इन्होंने महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति बनाई है वो कहाँ पे बनाई है? तो गांधीनगर गुजरात में बनाई है। ये आपको गांधीनगर गुजरात में मिलेगी, और 17 फीट की है। फिर है BR अम्बेडकर की प्रतिमा है 9 फीट की। ठीक है, जम्मू में इन्होंने बनाई है। फिर बहुत ही फेमस इनकी है मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसी के लिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो 182 मीटर, इसकी माप भी पूछी जा सकती है। तो 182 मीटर है, या 597 फीट है, और ये मिक्स मीडिया में बनी है। और ये कहाँ पे है? तो नर्मदा जिला गुजरात में ये मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। फिर अगले कलाकार कौन से हैं? महेंद्र पांड्या, इनकी मूर्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी मूर्ति है रेश, जो एल्युमिनियम और कांच से बनाई है। सी और स्नेक, ये इन्होंने बनाई है मूर्ति, सी और स्नेक। ठीक है, फिर आगे इनकी मूर्ति कौन सी है? बुल। बुल भी बहुत इनकी फेमस मूर्ति है, जो ब्रांज बनी है। मिल्क मैड, ये भी ब्रांच बनी है। बर्ड, ये मार्बल में, बर्ड बहुत ही फेमस है, इसको याद रखेंगे, मार्बल में ये मूर्ति इनकी है। फिर है स्वीपर, ये भी एल्युमिनियम में बनी है। और सबसे प्रमुख इनकी मूर्ति जो पेपर पूछी जाती है, कई बार पूछी भी गई है, इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण या पर्यावरण मूर्ति इनकी है, जो इन्होंने गुलाबी संगमरमर में बनाई है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। तो इन्वायरमेंट ये मूर्ति किसकी है? तो महेंद्र पांड्या की है। फिर गर्ल प्लेइंग, या फिर फुगडी कह सकते हैं, ये इन्होंने एल्युमिनियम में बनाई है। ओके, फिर आगे देखते हैं अवतार सिंह पवार, ये भी बहुत प्रमुख कलाकार हैं। मुख्य रूप से ये मूर्तिकार हैं। पूछा भी जा सकता है कि अवतार सिंह पवार किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन इन्होंने कुछ
अपनी चित्र भी बनाए हैं जिसके लिए भी जाने जाते हैं, जैसे कि इनका चित्र पूछा जा चुका है सुजाता। ठीक है, तो सुजाता ये पेंटिंग किसमें बनाए हैं, तो वास तकनीक में, जल रंग में, और जो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में ये सुरक्षित है। अगली पेंटिंग इनकी क्या है, काला घोड़ा, वास तकनीक में, जल रंग में, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में ये सुरक्षित है। फिर नेक्स्ट पेंटिंग है बाउल, जो वास तकनीक में, जल रंग में बनी है। नटीर पूजा, वास तकनीक, जल रंग में है। बाउल म्यूजिक, ये टेम्परा तकनीक में है। बुल फाइट, ये भी बहुत फेमस इनकी पेंटिंग है। बुल फाइट, ये कागज़ पर जल रंग से बनी है। फिर बैल, ये कागज़ पर जल रंग से बनाए गए। नायिका, कागज़ पर जल रंग से। उल्लू, ये भी पेंटिंग इनकी बहुत फेमस है, उल्लू। फिर है लोक नृत्य, कागज़ पर जल रंग से, ज़्यादातर इन्होंने कागज़ पर जल रंग से अपनी पेंटिंग्स बनाई हैं। मुर्गा, कागज़ पर जल रंग। यात्री, कागज़ पर जल रंग। झरना, वास तकनीक, जल रंग। बेफेलो है। फिर अर्जुन एंड कृष्ण, ये इन्होंने कागज़ पर रेखांकन से ये पेंटिंग बनाई है। फिर इनकी प्रतिमाएं देखते हैं, मूर्तियां देखते हैं। ज़्यादातर आवक्ष प्रतिमा इन्होंने बनाई है, जैसे कि राधा कमल मुखर्जी की सीमेंट में प्रतिमा बनाई है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये क्ले में बनाई है। गुरुदेव रविंद्रनाथ की क्ले में बनाई है। इंदिरा गांधी की क्ले में बनाई। बद्रीनाथ आर्य, ये इंपॉर्टेंट है, बद्रीनाथ आर्य की मूर्ति किसने बनाई है, तो अवतार सिंह पवार ने। किसमें बनाई है, तो क्ले माध्यम में बनाई है। राम किंकर बैच की भी इन्होंने मूर्ति बनाई है। काल खंडेवाला की मूर्ति बनाई है। प्रभात मुखर्जी की बनाई है क्ले में, और अवनींद्रनाथ टैगोर की क्ले में बनाई है। वैन गॉग की मूर्ति इन्होंने क्ले में बनाई। सोनल मानसिंह की क्ले में बनाई। अमिताभ बच्चन की भी इन्होंने मूर्ति क्ले में बनाई है। नवाब मंसूर अली की क्ले में बनाई है। फिर है नंदी खलिहान की ओर, ये भी इन्होंने मूर्ति क्ले में, ब्रांज और प्लास्टर। मदर एंड चाइल्ड, ये क्ले, ब्रांज और प्लास्टर। बांसुरी वादक, बहुत ही फेमस इनकी मूर्ति है। बांसुरी वादक, जो क्ले, ब्रांज और प्लास्टर में। और मुर्गों की भिड़ंत, ठीक है, ये मुर्गों की भिड़ंत जो चित्र है, मुर्गों की लड़ाई, वो के हेब्बर ने बनाई, लेकिन मुर्गों की भिड़ंत ये जो मूर्ति बनाई है वो ब्रांज में किसने बनाई है, तो अवतार सिंह पवार ने। और युद्ध और शांति इन्होंने मूर्ति बनाई है। तो आज की क्लास को यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो इस क्लास को आप लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।